आज की पहली और बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं होगा झारखंड से 80 लाख मजदूरों का पलायन। जाने सीएम हेमंत सोरेन का विशेष प्लान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने राज्य के 80 लाख मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए वे उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्राप्त करवाने के लिए कई प्रकार की खास योजना सामने लेकर आएगी। राज्य सरकार अगले 18 महीनों में झारखंड के मजदूरों के लिए समग्र प्रवासन नीति लेकर आएगी, जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी। वहीं झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल माइग्रेशन इनिशिएटिव कार्यक्रम भी प्रारंभ किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संथाल परगना प्रमंडल से मजदूरों का अधिक पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन पर जो बीती वह पूरा देश जानता है। इसलिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का निबंधन कराने हेतु ई श्रम पोर्टल आरंभ किया गया है, जिस पर राज्य के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 26 दिनों में कोरोना से 141 लोगों की मौत। झारखंड में रोजाना नए मिलने वाले मरीजों की तुलना में कोरोना को मात देने वाले मरीजों की संख्या अधिक है। इसका सीधा असर राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या पर पड़ रहा है। एक्सपर्ट का मानना है कि झारखंड में अब कोरोना की तीसरी लहर का पीक आ गया है। तीसरी लहर में जहां 99% से ज्यादा मरीज घरों में ठीक हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केवल जनवरी के 26 दिनों में ही राज्य में 141 लोगों की मौत कोरोना से हो गई है। औसतन 5 से ज्यादा लोग कोरोना के कारण दम तोड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में शिबू सोरेन के आवास के सामने अंधाधुंध फायरिंग, एक की मौत 2 जख्मी। रांची के मोरहाबादी में हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में गुरुवार की दोपहर 2:30 बजे अपराधियों की अंधाधुंध फायरिंग में कार पर सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य घायल हो गए। मारे गए युवक का नाम कल्लू लामा बताया जा रहा है, जो पुलिस फाइल में हिस्ट्री सीटर है। यह वारदात झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के आवास से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई है। यह बेहद भीड़ भाड़ और हाई सिक्योरिटी वाला इलाका है। वहीं गोलीबारी में घायल हुए युवकों के नाम राजू लामा और बब्बन विश्वकर्मा है। राजू लामा गोलीबारी में मारे गए कालू लामा का भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि तीनों लोग एक कार पर सवार कहीं जा रहे थे, तब स्कूटी पर सवार 3 लोगों ने उन पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल सब्सिडी योजना में पहले दिन ही हो गया खेल, बिना लाइसेंस मिल गया लाभ। झारखंड में 26 जनवरी 2021 से पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत हो चुकी है। दुमका में सीएम हेमंत सोरेन ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ लाभान्वितों को चेक देकर इस योजना की विधिवत शुरुआत की। झारखंड के दूसरे जिलों में भी वहाँ के संबंधित अधिकारियों ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत लोगों को बुलाकर 250 रुपए की सब्सिडी वाली राशि दी। इसी क्रम में गोड्डा जिले में भी गणतंत्र दिवस के अवसर पर गोड्डा उपायुक्त ने 10 लोगों को बैनर सौंप इस योजना की शुरुआत की। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 10 लोगों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें इस योजना के बारे में कोई जानकारी तक नहीं है। उन्होंने इसके लिए आवेदन तक नहीं दिया था। यानी कि इस योजना की शुरुआत के साथ ही इसमें गड़बड़ी भी सामने आने लगी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने से क्या झारखंड सरकार की सेहत पर पड़ेगा असर? अब सरयू राय ने किया ये बड़ा दावा। आरपीएन सिंह द्वारा कांग्रेस से नाता तोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के बाद झारखंड सरकार भविष्य को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन वाली हेमंत सरकार को लेकर अलग अलग चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच झारखंड के वरिष्ठ नेता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा है कि आरपीएन सिंह को कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं थी। उनको लगता था कि उनका भविष्य अब कांग्रेस में नहीं है। उन्होंने अपने लिए बेहतर किया है, लेकिन इससे झारखंड की सरकार के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नक्सलियों ने झारखंड में मचा रखा है उत्पात। कभी पुल तो कभी रेलवे ट्रक बम से उड़ा रहे हैं। वजह है ये खतरनाक पति पत्नी। झारखंड में इन दिनों नक्सलियों ने आतंक मचाकर रखा हुआ है। कभी रेलवे ट्रक को बम से उड़ा रहे हैं तो कभी ट्रेनों की आवाजाही रोक रहे हैं। आए दिन करोड़ों रुपए की संपत्ति को मिट्टी में मिलाने में लगे हुए हैं। इसके बढ़ते उत्पात के चलते रेलवे को अपनी कई रूटों का रूट डाइवर्ट करना पड़ा है। बताया जा रहा है नक्सली यह सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह झारखंड सरकार से 2 नक्सली की रिहाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि जब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे। दरअसल नक्सली जिन 2 साथियों की मांग कर रहे हैं उनमें एक नक्सली है प्रशांत बोस और दूसरी उसकी पत्नी शीला मरांडी है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज हत्याकांड, हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले सीबीआई ने बदली जांच टीम, जानिए वजह। जज उत्तम आनंद हत्या केस की जांच प्रगति रिपोर्ट पर हाई कोर्ट रांची में सुनवाई से पहले सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। जांच में लगी सीबीआई की दिल्ली क्राइम ब्रांच की पूरी जांच टीम ही बदल दी गई है। जांच की जिम्मेदारी सीबीआई के धुरंधर और धनबाद के माफिया घरानों की गतिविधियों से परिचित अधिकारियों को दी गई है। नई टीम ने धनबाद पहुंचकर अपना काम शुरू भी कर दिया है। सीबीआई की जांच के तौर तरीकों पर हाईकोर्ट द्वारा बार बार सवाल उठाए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। अब देखना है सीबीआई जज उत्तम आनंद हत्याकांड में अपनी साख किस तरह बचाती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीबी रोग को जड़ से खत्म करने का संकल्प, अगले 100 दिन जिले में चलेगा सघन खोज अभियान। उपायुक्त ने अभियान का किया शुभारंभ। जमशेदपुर उपायुक्त सूरज कुमार ने गुरुवार को समाहरणालय परिसर से कोविड सह टीबी सघन प्रचार एवं टीबी उन्मूलन 2025 अंतर्गत 100 दिन 100 जिला अभियान हेतु 7 वाहन एवं 3 बाइक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ जनजातीय मामलों के मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के देखरेख में देश के आदिवासी बहुल्य जनजातीय क्षेत्र में स्वास्थ्य और पोषण को बढ़ाने के लिए अनमाया कार्यक्रम अंतर्गत आश्वासन, जो कोविड और टीबी के संक्रमण की कड़ी तोड़ने हेतु जागरूकता कार्यक्रम है, उसका शुभारंभ हो गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फर्जी पत्रकार बनकर वीडियो से रुपया ठगने की कोशिश, हवालात पहुंचे यूपी के 2 युवक। झारखंड के गढ़वा जिले के बिशुनपुर प्रखंड कार्यालय में वीडियो से पैसे की उगाही कर रहे 2 फर्जी पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास से फर्जी आईडी कार्ड एवं एक इंडिगो कार बरामद किए गए हैं। दोनों युवक यूपी के चंदौली जिले के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों फर्जी पत्रकार पिछले 10 दिनों से क्षेत्र में घूम घूम कर कभी अधिकारियों को डराते थे तो कभी मुखिया को। अधिकारियों के पास फर्जी पत्रकार बनकर उनसे योजना से संबंधित जानकारी लेते थे, फिर गांव में योजना के नाम पर फर्जी अधिकारी बनकर मुखिया से रुपये की वसूली करते थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोविड के साथ टीबी के मरीजों को किया जाएगा चिन्हित, चलेगा व्यापक अभियान। गुमला स्वास्थ्य विभाग की बैठक ITDA भवन स्थित उपायुक्त के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में की गई। उपायुक्त ने आयुष्मान भारत योजना के तहत जिले के गरीब एवं वंचित परिवारों को इस योजना का अधिकाधिक लाभ दिलाने पर जोर दिया। उन्होंने उक्त योजना को प्राथमिकता देते हुए योजना की संपूर्ण जानकारी प्रतिवेदन करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया शुरू, 20,000 लोगों को मिल सकता है रोजगार। झारखंड सरकार ने राज्य में बॉक्साइड, ग्रेफाइट, आयरन और लाइम स्टोन सहित अन्य खनिजों के कुल 9 ब्लॉक्स की नीलामी की तैयारी कर ली है। राज्य के भूतत्व निदेशालय खान एवं भूतत्व विभाग इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुरुवार को सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर यह जानकारी दी गई। बताया गया है कि भारत सरकार के खनन मंत्रालय द्वारा निर्धारित किए गए नियमों एवं प्रावधानों के तहत खनिजों के ब्लॉक की मार्किंग के बाद इनकी नीलामी के लिए टेंडर नोटिस निकाला गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कारोबारी के घर से सरकारी चावल के 53 बैग जब्त, 4 पर मामला दर्ज। हजारीबाग जिला प्रशासन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी विद्या भूषण राम के नेतृत्व में करियातपुर स्थित एक मकान में छापेमारी की गई, जहां कालाबाजारी के मकसद से एक कमरे में रखा हुआ FCI जन वितरण प्रणाली का 53 पैकेट चावल, 153 खाली बोरा, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किया गया है। चावल का बोरा बदलकर प्लास्टिक के पीला पैकेट में रखा गया था, जिसे कारोबारी डीलर द्वारा बगोदर बरही GT रोड भेजकर बेचा जाता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 5 दिन बाद खिली धूप, ठंडी हवा ने बढ़ाई सिहरन। झारखंड में करीब 5 दिन बाद आसमान पूरी तरह से साफ हो गया है। हालांकि ठंडी हवा ने सिहरन बढ़ा दी है। मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने बताया कि 30 जनवरी तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। किसी प्रकार की बारिश की संभावना इस दौरान नहीं जताई गई है। सुबह में कोहरा और देर शाम आसमान में बादल छाए रहेंगे। कुछ एक जगहों पर आंशिक बादल छाए रहेंगे और सुबह में कोहरे का असर देखने को मिलेगा। अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड और बंगाल के सीमाई इलाकों के जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य भर में आसमान पूरी तरह से साफ रहेगा।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी का आरोप, वित्त प्रबंधन का शिकार है सरकार। हेमंत सरकार को रघुवर सरकार से भी ज्यादा राशि दे रही है केंद्र सरकार। केंद्र द्वारा दिए जाने वाले कर हस्तांतरण व सहायता राशि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हेमंत सरकार पर जमकर हमला किया है और कहा है कि हेमंत सरकार जनता को गुमराह कर रही है। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हेमंत सरकार बार बार केंद्र पर झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रही है। यह सरकार केंद्र पर कर हस्तांतरण व सहायता अनुदान के झूठे आरोप लगाते रही है, जबकि सच यह है कि 2019 से 2014 के बीच यूपीए सरकार ने झारखंड को 35,998 करोड़ कर हस्तांतरण किया, जबकि 21,069 करोड़ सहायता अनुदान दिया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली कटौती के खिलाफ भाजपा विधायक 72 घंटे के धरने पर बैठे, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। झारखंड के कुछ हिस्सों में बार बार बिजली कटौती से नाराज भाजपा के धनबाद सदर विधायक राय सिन्हा ने गुरुवार को यहां रणधीर वर्मा चौक पर 72 घंटे का धरना शुरू कर सामान्य बिजली आपूर्ति बहाल करने की मांग की। इस सप्ताह की शुरुआत में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो बिजली सप्लाई करने वाली दामोदर घाटी निगम को कोयला और पानी की आपूर्ति बंद कर दी जाएगी। सिन्हा ने दावा किया है कि राज्य के कोयला क्षेत्र के लोग पिछले 3 महीनों से बिजली और पानी के संकट से जूझ रहे हैं। स्थानीय प्रशासन संबंधित विभाग उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए बेहद कम प्रयास कर रहे हैं। विधायक ने कहा है उनके पास समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए धरने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा समाधान नहीं निकालने पर आंदोलन तेज करने की धमकी दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शीघ्र ही जामताड़ा में खुलेगा आदिवासी विश्वविद्यालय। आदिवासियों के लिए ही अलग राज्य लिया गया। मेरी पहली प्राथमिकता है कि यहाँ के लोगों का विकास हो। इस व्यवस्था को सरजमीन पर उतारने के लिए दिन रात प्रयास कर रहा हूँ। गुरुवार को बरमसिया गांव में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने यह बातें कही। यह भी कहा कि कभी भाजपा वाले साजिश के तहत बदनाम करते हैं और मजे लेते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा हूँ, मेरी अच्छाई की रोशनी जनता तक पहुँच रही है, भाजपा के लोगों तक पहुँच रही है, जिसके कारण उनमें बौखलाहट पैदा हो जाती है। उसी का इलाज कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जामताड़ा में आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलने का प्रस्ताव लाऊंगा। आदिवासी छात्र छात्राएं विकास और रोजगार से जुड़े, जिसके लिए लगातार हर क्षेत्र में हर तरह से मदद करने का काम कर रहा हूँ।